छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए? आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप ना बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए अपने? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप ना बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहाँ पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो वो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्रिवेसी था क्यों? देखिए एक तो सबसे बड़ा चीज़ क्या क्योंकि आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता है आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए हम लोग एक साधारण ढंग से मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ने उसको भी काउंट किया था। उन सब लोग को मिला के सब चीज़ों के लिए तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाएं किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी के यहाँ, कि अब हमको खियाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खियाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है, सही बात है, इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए, रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट को बढ़िया से इज्जत करेंगे, दूसरे के दरवाजे पे क्या धमक जाए हम। अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि वो कैमरे पे था और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे? हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में, हम फोटो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे थे, तो हमको 3-4 मोमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे लेकिन हम आपका मोमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मोमेंट क्या था आपका? अब जो वहाँ बैठा रहता है उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज़ वहाँ था नहीं, सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है। लड़कियों के लिए दिक्कत होता है, एक तो बड़ा है अलग टाइप का ड्रेस पहन के, और हमें तो, हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होके रखना, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होके इज्जत ही करेंगे, उनको अब बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा था। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मोमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ, हमको आप बताना। पहला मोमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? वो एक्चुअल में उनके यहाँ भी संतान जन्म लिए, तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो वो आपके हिडन शादी के हीरो थे? हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे, तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे किए। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कहीं हमको भी एक चीज़ लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग, तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, तो इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया, और वो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो ऐसे उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है, ये वो काफ़ी चला। मैडम कही कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गांव की परंपरा है। अब जैसे गांव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है, बिहार में हमको इसमें नया क्यों लग रहा है हमें नहीं सर, ये गांव का कल्चर, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। हाँ, तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, मुँह दिखाई के रूप में नेग में दी वहाँ पे। तो वो गांव से जुड़ी हुई हैं, अभी भी अपने गांव को नहीं भूली हैं, भले वो दिल्ली से हैं, लंबे समय से हैं। हम भी पटना शहर में आ गए, लेकिन हैं तो हम वो गांव के यहाँ पे, हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहाँ पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर हैं भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। हम अभी भी है, सब अभी भी है गाँव में, तो गाँव की यही संस्कृति है। अब शहर वाले हम लोग को अलग संस्कृति है भाई, शहर वालों की अलग है, गाँव वालों की अलग है। तो हम लोग तो गाँव की परंपरा से हैं, तो एक उसकी वजह से। दूसरा ये था कि उनका अपना डिसीजन था। हम बोले थे कि आप इतने देर तक खड़ी हो जाएंगी, तो उनका कहना है कि दुल्हन तब लगेंगे कैसे।
तो मतलब वो तो लगता है ना यहाँ पे कहीं हम डेली थोड़ी ना घूंघट करते हैं, या फिर ऑफिस में थोड़ी ना ये लगा के जाएंगे। अच्छा हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी लिए होंगे लड़के आपका। क्या चीज़? सोशल मीडिया पर क्या? कि मैडम झुकाई, हालांकि हमको तो आपको पता है रीजन, आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि वो जो घूंघट हल्का सा था वो, कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे उस तो पे। हम घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था उनका, वो कि हमारा हर लड़की का। अब ज़्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, आप ज़्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट दिन रहेगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप? सही बात है, हमारे अब उनका शौक है तो हम ठीक है। ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा अवसर उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्यौहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम कह नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, हम उनमें मैनेजमेंट में बिजी हैं यहाँ पे। वही अगर कच कच होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं तो है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि कच कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लौंडो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, दो आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज़ और भी देखा, आप बड़ा बात लव रिलेशनशिप पे आप बड़ा बात करते थे। तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता था कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है, ज़्यादातर फ्रेंड्स वाले सब, कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो हमको समझ में आता था। जब पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है। तो पंचायती में हम बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था, गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं, और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लौंडे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो क्या देखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज, कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ, पहाड़ पे से ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता है हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं, माँ बात करने में ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाएं, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे ना, सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्योंकि हम लोग जो अपने गांव देहात में देखे हैं, मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से, मेंटेलिटी मैच हो गया, टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी? क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है, जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दें। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी मम्मी का, मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो, मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को एक छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। बस अगले दिन खाना खत्म।
ये नहीं कटेगा। और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए हैं ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ हाँ। तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी घरे, ये क्लिप पहुंचने दो।